एक छोटी सी आयुर्वेदिक कंपनी ने एक ब्रांड बनाया केश किंग। उसके बाद इस व्यक्ति ने जिसने ब्रांड लॉन्च किया था, उसके बाद एक के बाद एक कई ब्रांड की झड़ी लगा दी। डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, रूप मंत्रा, सच्ची सहेली, एक्यूमास और भी ऐसे 2-3 ब्रांड है जिसका आपने जगह जगह नाम सुना होगा। कौन है ये ब्रांड मशीन? तो आज बात करेंगे संजीव जुनेजा की, जिन्होंने अपनी जर्नी चालू की थी मात्र 2000 रुपए और एक छोटे से कमरे से, लेकिन आज कई ब्रांड्स के मालिक हैं। आज की केस स्टडी में आपको सीखने को मिलेंगे 6 ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लेसन्स, जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस के प्रति अगर आपका जनरल इंटरेस्ट रहता है तो आपको मदद करेंगे ब्रांड बनाने में, ब्रांड को फैलाने में और उसकी मार्केटिंग करने में। तो ब्रांडिंग के बेसिक्स के लिए ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। हमारी आज की कहानी के जो हीरो हैं वो है संजीव जुनेजा जी। इनके फादर आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे। एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे आयुर्वेदिक की मेडिसिन का ये काम किया करते थे। तो उन्होंने पिताजी के साथ रह के आयुर्वेदिक मेडिसिन और बाकी चीज़ों का काम सीखा। लेकिन 1999 में जब इनके पिताजी एक्सपायर हो गए तो हालत बहुत टाइट हो गई। ऐसा लगा कि भैया पिताजी तो चले गए, अब काम कैसे होगा। एक ऑप्शन था, भैया क्लिनिक विनिक बंद कर देते हैं और अपने लेवल पे कुछ और चालू कर देते हैं। लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं यार, पिताजी की विरासत है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो माताजी से 2000 रुपये उधार लिए और वो जो छोटा सा ऑफिस था जहाँ पे इनका काम चला करता था, वहीं से बिजनेस की एक नई शुरुआत की। तो उसके बाद जब खुद सेल्फ बिजनेस चालू किया तो कई छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाए, ठीक ठाक सफलता मिली, काम थोड़ा चला, थोड़ी हायरिंग बढ़ी। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो था सन 2008। जितने भी आइकॉनिक प्रोडक्ट हुए हैं ना, ओनर की खुद की प्रॉब्लम या खुद की डिफिकल्टी की वजह से वो निकले। जैसे एडिडास है, तो एडिडास में जो बंदा था जिसने लॉन्च किया था एडी डेस्लर, वो बंदा भाई साहब उसको जूते चाहिए थे, जूते मिल नहीं रहे थे, उसने कहा मैं ही बना लेता हूँ, तो एडिडास बन गया। रेड बुल का जो ओनर था, ये बैंकॉक में किसी काम से आया था, जेट लैग हो रहा था, परेशान था, एक कोई ड्रिंक लिया, इनको लगा रहे तो बहुत बढ़िया है, उसने रेड बुल लॉन्च कर दिया। तो जब किसी ओनर को खुद को कोई दिक्कत एक्सपीरियंस होती है, वो उसको पहले दूर करता है, फिर सोचता है तो चीज अच्छी है, क्यों ना इसको मार्केट ही कर लूं। जैसे इनकी फोटो आप देख रहे हैं, एकदम हैंडसम आदमी है। अब एक दिन इनको लगा यार मेरे बाल झड़ रहे, अब उनका बाल झड़ेंगे तो हैंडसम बना कहाँ वापस रहेगा यार, इसके लिए कुछ करें। तो आयुर्वेदिक में कुछ तो सीखा था, प्रयास किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक फॉर्मूला बनाया, खुद तो अप्लाई किया, देखा यार बाल झड़ने रुक गए। तो जब पता चला है प्रोडक्ट तो असर करता है तो मजा आ गया। तो उसने सोचा इसको कमर्शलाइज कर देते हैं, इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। लेकिन आप उस दौर को याद करो, 2008 के आसपास, उसमें बहुत सारी एमएनसी कंपनी है और बहुत सारे हेयर के प्रोडक्ट आते थे। इतने बड़े मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज के सामने कैसे लड़े एक छोटा सा आयुर्वेदिक कंपनी वाले। लेकिन एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर होता है, हर मुसीबत का हल निकाल लेता है। उन्होंने कहा देखो अभी जो मार्केट में जितनी भी ब्रांडिंग हो रही है वो सारी स्टाइलिंग पे हो रही है कि आपके जो बाल हैं वो भैया चमकने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, खुले होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं, सुंदर लगने की बात हो रही है, बालों की हेल्थ की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा मैं हेल्थ की बात करूंगा, मैं बोलूंगा अरे सुंदर वंदर तो इनसे कर लो, लेकिन अगर बाल झड़ने लग जाए तो भैया मेरे पास आ जाना। तो मार्केट में नीश क्रिएट किया। इस नीश को टेस्ट करने के लिए शुरुआती 2 साल ये खुद दुकानों पे गए। इन्होंने कहा इनका प्रोडक्ट भैया कैसे बिकेगा, मेडिकल की दुकान से या जनरल स्टोर से। तो ये शुरुआत में खुद जनरल स्टोर पे जाते थे, एक एक शीशी हाथ से बेचते थे, फायदे उसके बताते थे, फिर उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और मार्केट से इनसाइट इकट्ठे करने लगे कि बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उन्हें उस दौरान मेडिकल वालों को और जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं इनको अच्छा खासा डिस्काउंट या अच्छा खासा मार्जिन दिया कि यार तुम इस बड़े ब्रांड की बोतल बेचते हो, 2 रुपए मिलते हैं, मेरी बोतल भेजो 20 रुपए मिलेंगे। तो जब इतना मार्जिन मिला तो ट्रेड से पुश आया। अगर कोई व्यक्ति आता था तो दुकानदार कहता था यार ये वाली लो, आजकल अच्छी चल रही है। प्लस इन्होंने फिर कहा कि यार अगर ट्रेड से तो पुश आने लग गया है, मार्केट से भी पुल आना चाहिए। तो इन्होंने फिर पेपर में बड़े बड़े ऐड देने चालू किए, कस्टमर से सीधी बात की कि भैया तुम स्टाइलिंग के पीछे पागल हो या तुम्हें हेल्थ चाहिए। तो जिनके भी समझ में आया यार बात तो सही है, हेल्थ पे भी, तो इधर अब कस्टमर जाके दुकान पे मांगने लग गया कि भैया देना कैश किंग। तो इधर से कस्टमर भी मांग रहा है, उधर से वो पुश कर रहा है, तो भैया इसकी सेल धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब थोड़ा सेल में जोर आया और जेब में थोड़े पैसे खनके तो इन्होंने कहा इसको सेलिब्रिटी भी जोड़ लेते हैं। तो उस समय इन्होंने जोड़ा जूही चावला को, जो कि एकदम इन सेलिब्रिटी नहीं थी कि अगर कोई ट्रेंडी सेलिब्रिटी को लेते तो भाई बहुत मोटे पैसे मांगते। अब जूही चावला वैसे तो फेमस है लेकिन काफी समय से पिक्चरों से दूर है, तो कम बजट में इनका काम भी हो गया। अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ, पहले साल की सेल 6 करोड़ पर दूसरे साल ये फिगर हो गया डबल, 13 करोड़ रुपए।
तीसरे साल ये फिगर फिर डबल हो गया 29 करोड़ रुपए। तीसरे साल ये फिगर 5 गुना हो गया 150 करोड़ रुपए। उसके बाद ये फिगर चला गया 300 करोड़ रुपए। तो 60% से ज्यादा CAGR की रेट से ये ग्रोथ कर रहा था। तो जब कोई प्रोडक्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो हर बड़ी बड़ी कंपनी की निगाह आती है, यार ये क्या चीज बिक रही है, यार ये तो हम भी बेचनी है। अब वो इतनी जल्दी प्रोडक्ट बनना मुश्किल था और इस प्रोडक्ट का नाम तो भैया बाजार में पहुंच गया था। तो बड़ी कंपनियों ने कहा नया प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है इसी को खरीद लेते हैं। तो गोदरेज, इमामी, बहुत सारे ब्रांड आए, लेकिन फाइनली बात बैठी इमामी से। इमामी ने इनके सेल का 5 गुना वैल्यूएशन करके 1651 करोड़ में इस पूरी कंपनी को और इस पूरी रेंज को खरीद लिया। अब जब इनसे पूछा गया कि भैया इतना सक्सेसफुल चीज थी तो आपने बेचा क्यों, इन्होंने कहा देखो ऐसा है, इतने बड़े लेवल पे हम पहुंच गए थे, हमको भी नहीं पता था इतनी सफलता मिलेगी। अब इस सफलता को मैनेज कैसे करना है, मुझे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, जगह जगह होलसेलर बनाने पड़ेंगे, डीलर बनाने पड़ेंगे, वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, मुझे मेरी फैक्ट्री का सेटअप बड़ा करना पड़ेगा। अब इतना सारा काम मैं इस प्रोडक्ट के साथ करने से अच्छा है कि इस प्रोडक्ट को किसी को और सेल करूं और एक नया प्रोडक्ट बनाने में दिमाग लगाऊं, क्योंकि इन्होंने कहा प्रोडक्ट की मेरे पास कमी थोड़ी है, एक बेच के दूसरा आ जाएगा। अब जब प्रोडक्ट बिक गया और पैसे आ गए तो लोगों ने कहा तुक्के की बात है, एक प्रोडक्ट तुक्के से चल गया, ऐसे हलवा थोड़ी दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। इसने कहा हलवा ही है, बना के दिखाऊंगा। संजीव भाई ने सोचा जो मेरा पहला ब्रांड बना था वो बना था प्रॉब्लम पे, तो दूसरा भी मैं एक प्रॉब्लम पे ही बनाता हूं। पर कौन सी प्रॉब्लम थी और उस पे कौन सा ब्रांड बनाया, उस पे चलेंगे आगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके काम की। आदमी बिजनेस बना तो लेता है, चला भी लेता है, पर उस बिजनेस को ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा ब्रांड जो आपके नाम से चले, उसको बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। तो संजीव भाई ने सोचा कि मेरा पहला जो ब्रांड बना था एक प्रॉब्लम पे बना था, हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, ब्रांड बन गया। अब कोई दूसरी प्रॉब्लम ढूंढो जिस पे ब्रांड बने, और प्रॉब्लम उनको मिली कब्ज। तो कब्ज को लेके उन्होंने कुछ फॉर्मूले ट्राई किए और एक नया प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट का नाम क्या था? पेट सफा, हर रोग दफा। अब देखो इनकी स्ट्रेटजी, ये जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें कुछ कॉमन चीजें होती है। सबसे पहले इनका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होता है। ये कहते हैं प्रोडक्ट का नाम ही ऐसा रख दो जिसके नाम से ही पता पड़ जाए कि प्रोडक्ट करता क्या है। केश किंग, कुछ बालों में लगाने की चीज है भैया। पेट सफा, अरे पेट साफ कर देता है भाई साहब। सेकंड चीज, ये हर बार क्या करते हैं, बाजार में पुल लाने के लिए, कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए सेलिब्रिटी लेके आते हैं। केश किंग में क्या लाए थे? जूही चावला। यहाँ पे क्या लेके आए? राजू श्रीवास्तव। और उसके बाद वही ट्रेड डिस्काउंट देने की तो परंपरा ही कि ज्यादा से ज्यादा पैसा होलसेलर को दो ताकि वही प्रोडक्ट को पुश करें, इधर ऐड कर दो तो कस्टमर आएगा। तो ये पेट सफा प्रोडक्ट है, ये भी अपने आप में एक सुपर हिट प्रोडक्ट साबित हुआ। अब आता है तीसरा प्रोडक्ट। अब उन्होंने कहा सर जी कब्ज का बना लिया, बाल का बना लिया, और क्या बनाए? अरे आदमी बूढ़ा भी तो होता है, जोड़ों में दर्द भी तो रहता है, तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका नाम है डॉक्टर ऑर्थो। अब इसमें देखो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। प्रोडक्ट के नाम से ही पता पड़ जाता है कि प्रोडक्ट क्या करता है। तो डॉक्टर ऑर्थो यानी डॉक्टर से रिलेटेड है, ऑर्थो मतलब ऑर्थोपेडिक जो लोग होते हैं उनके काम की चीज, नाम से पता चल रही है। इन्होंने टैगलाइन क्या दी? दर्द भी घुटने टेकेगा, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। टैगलाइन कितनी क्लियर है, जैसे पेट सफा की भी क्लियर थी, इसकी भी क्लियर है, केश किंग की भी क्लियर थी। तो ये कहते हैं प्रोडक्ट का नाम ऐसा रखो जो कैची हो, दूसरा टैगलाइन जिससे सब पता चल जाए। और इसमें भी एक सेलिब्रिटी लेके आए। कौन सी सेलिब्रिटी लेके आए? वैसे तो वीडियो में आपको दिख गया होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताओ। अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना, मैं आपको रियल आंसर बताता हूँ। जावेद अख्तर। देखते हैं किसका सही किसका गलत। फोर्थ, फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया रूपमंता। सेम स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम ढूंढी, चेहरे पे कील मुहासे की प्रॉब्लम है भैया, प्रोडक्ट लेके आ गए। प्रोडक्ट लेके आ गए, इसमें सेलिब्रिटी प्रीति जिंटा को डाल दिया, ट्रेड मार्केट को पुश दिया, एकदम क्लैरिटी, रूप का मंत्र, वाह, नाम में क्लैरिटी। और इन्हीं स्ट्रेटजी पे इन्होंने एक के बाद एक कई ब्रांड बनाए। इन्होंने एक्यूमास ब्रांड इसके ऊपर बनाया। अभी करंटली बैडमैन नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसकी सक्सेस पे केस स्टडी फिर कभी। अभी अपन डिस्कस करते हैं 6 ब्रांडिंग के लेसन जो आपको इस वीडियो से, इस केस स्टडी से सीखने को मिले। कागज पेन लेके बैठ जाइए। ब्रांडिंग का लेसन नंबर 1, प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति उसको काम मिले उसको असर मिलना चाहिए, उसका काम होना चाहिए, और अगर वो खुश हो जाएगा तो अपने आप उस प्रोडक्ट का रिपीट सेल करेगा, प्लस 4 आदमी को और बताएगा। तो ये कहते हैं कि भैया देखो प्रोडक्ट सॉलिड होगा तो उसकी मार्केटिंग में मजा आता है, क्योंकि पता चला मेरे प्रोडक्ट में दम तो है नहीं और मैंने मार्केटिंग दुनिया भर की कर दी। उस चक्कर में बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने लिया रे बेकार है, तो मेरे प्रोडक्ट की पॉजिटिव मार्केटिंग से ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी। तो मार्केटिंग कब करनी? जब प्रोडक्ट में तुम्हारे दम हो। लेसन नंबर 2, ब्रांड में एक लेसन चलता है कि भैया आपको एक किस नीश मार्केट में खुद को पोजीशन करना पड़ेगा। आप बोले मैं हेयर मार्केट में काम कर रहा हूं, तो हेयर मार्केट में अगर एक जाते उस समय बोलते मैं भी स्टाइल करूंगा तो भाई साहब निमट जाते, कोई नहीं पूछता इनको दबा देते, छोटी सी तो मछली थे। इन्होंने कहा मैं स्टाइल मार्केट में गया ही नहीं, मैंने कहा मैं तो हेयर की हेल्थ की बात कर रहा हूँ। पेट सफा वाले मार्केट में गए तो इन्होंने कहा यार मैं तो कब्ज की बात कर रहा हूँ, और इन्होंने उसका लोगो भी वैसा ही बनाया, डिजाइन भी वैसे ही बनाई और वैसे ही सेलिब्रिटी लेके आए। लेसन नंबर 3, इंडिया में सेलिब्रिटी के लिए जनता पागल है।
इंडिया में सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट के साथ खड़ा हो जाता है, उसको जनता अच्छा मान लेती है। तो इन्होंने इस मंत्र को माना कि यार कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसको अवेयरनेस के लिए एक सेलिब्रिटी लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी के लिए 50 लाख या 1 करोड़ खर्च करके शाहरुख खान को लाया जाए। कोई भी सेलिब्रिटी जिसको जनता जानती है, चाहे जानती थी, वो तब ताजा है पुराना है, बस एक नॉन फेस होना चाहिए, प्रोडक्ट उड़ जाएगा। लेसन नंबर 4, ये तो इतनी बार आपने रिपीट कर लिया, क्लियर कम्युनिकेशन। आपने कभी केश किंग का अखबार में ऐड पढ़ा, बहुत एकदम तसल्ली से पैराग्राफ बना के लिखते थे, क्या आपके बालों में ये वह समस्या है, ये इन कारणों से आती है, ऐसा करने से दूर हो जाएगी और ये रहे रिजल्ट। डॉक्टर ऑर्थो का भी ऐसे ही आता है, इसमें ये चीजें डली हुई है, इससे ये होता है। एकदम क्लियर कम्युनिकेशन की जो एक सामान्य व्यक्ति है समझ सके ये प्रॉब्लम क्या है और ये सॉल्व कैसे करेगी और एक बंदे का कनेक्ट बने, और सेलिब्रिटी तो है ही। लेसन नंबर 5, इन्होंने जब शुरुआत में केश किंग लॉन्च किया था, पहले 2 साल तक खुद गली गली दुकान दुकान जाके छोटे एरिया में बेचा। जब रिजल्ट आया तो उसको बड़ा किया, फिर रिजल्ट आया तो और बड़ा किया। वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, 6 महीने साल भर इसको ट्रायल स्टेज में रखते हैं और एक लिमिटेड एरिया में घुमाते हैं, रेस्पॉन्स लेते हैं। जब पॉजिटिव आता है तो उसको आगे लेके जाते हैं, नहीं तो वहीं उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब इनके सारे ब्रांड सफल हुए, लेकिन ये सफल ब्रांड है उनके बारे में आप जानते हैं, असफलता चुपके से छुपा लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां प्रॉब्लम है वहां ब्रांड है। जहां कील मुहासे की प्रॉब्लम थी वहां रूप मंत्रा बना दिया, जहां कब्ज की प्रॉब्लम थी वहां पेट सफा बना दिया। तो अगर आपको कोई ब्रांड बनाना है तो पहले एक प्रॉब्लम पकड़ लो या पहले एक नीड पकड़ लो। जैसे नीड का एग्जांपल दूं, स्टेटस की नीड है, हर आदमी को अपने दिखाने की चाह में कितना बढ़ाऊं, तो एप्पल निकाल लो, भाई ले 1 लाख रुपए कर दे, चाह पूरी, ब्रांड बन गया। किसी की चाह या किसी का दर्द को पकड़ लो, समझ लो, ब्रांड रेडी है। तो ये तो थे आपके आज ब्रांडिंग लेसन की क्लास, और ये हुई संजीव जुनेजा की केस स्टडी। इससे रिलेटेड कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो, या कोई ऐसा बंदा जिसकी केस स्टडी आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जल्दी इस पर विचार करेंगे और आपके लिए बना के लाएंगे। और हाँ, कुकू FM को डाउनलोड करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।